हमारे पास हम एडिशन रिएक्शंस पढ़ रहे थे अल्कीन्स के। तो हमारे पास अभी ये जो रिएक्शन है दैट इज़ द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड को अल्कीन्स में जब आप ऐड करवाते हैं तो हमारे पास जो रिजल्टिंग प्रोडक्ट है वो हमारे पास अल्कोहल बनता है। अल्कीन्स में जब आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है जी, रिजल्टिंग प्रोडक्ट बनता है हमारे पास अल्कोहल। अब वो किस तरह, ये हमारे पास इथीन है दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमें ये समझना होगा कि इस सल्फ्यूरिक एसिड का पॉजिटिव पार्ट कौन सा है और नेगेटिव पार्ट कौन सा है। तो ये इसके जो H है ये पॉजिटिव पार्ट है और बाकी जो OSO3H नेगेटिव है, ठीक है, OSO3H जो है ये हमारे पास नेगेटिव, जो ये आपके पास इसका नेगेटिव पार्ट है। जब एडिशन होगी तो बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल H जाएगा एक कार्बन के पास और ये जो बाकी नेगेटिव पार्ट है ये जाएगा दूसरे कार्बन के पास, ठीक है, ऐसे हमारे पास। नेक्स्ट हम लोगों ने इसको अल्कोहल में कन्वर्ट करना है। तो बड़ी आसान सी बात ध्यान में रखिएगा कि हम इसमें वाटर की एडिशन करेंगे। हमारे पास क्या होगा कि अगर आप इस चीज़ को देखें, दिस इज़ OSO3H। अगर हमने इस चीज़ को सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट करना हो तो यहाँ पे कमी किस चीज़ की है, इसके पास H की। तो यहाँ पे H आएगा, क्या बन जाएगा, H2SO4 यहाँ से बाहर आ जाएगा और जो OH है वो इस कार्बन के साथ जहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, ये तो है हमारे पास सिमेट्रिकल। ठीक है, अगर हमारे पास ये है हमारे पास 1 प्रोपीन। अब अगर हम इस 1 प्रोपीन में अगर हम एडिशन करवाते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की, बनना इससे भी क्या है, अल्कोहल बनना है। तो किस तरह होगा, दैट इज़ सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास क्या होगा यहाँ पे कि फिर से एडिशन होगी, लेकिन अब जो एडिशन होगी वो मार्कोवनिस रूल के अकॉर्डिंग होगी। मार्कोवनिस रूल के अकॉर्डिंग होगी कि हमारे पास बॉन्ड डबल से क्या जाएगा, सिंगल एडिशन होनी है। अब देखना ये है कि नेगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा और पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा। नेगेटिव पार्ट हमेशा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होगी, कम, और पॉजिटिव पार्ट जाएगा उस कार्बन के पास जिसके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स क्या होगी, ज़्यादा। ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसका बॉन्ड सिंगल कर देंगे। ये OSO3H जो है इसको हमने इस कार्बन के पास भेज दिया मार्कोवनिस रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे कितनी है, 2 है। अच्छा, और जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो हमारे पास बिल्कुल यही चीज़ बन गई। ठीक है, जस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे ये हमारे पास सेम ये चीज़ बन चुकी है। ठीक है, डिफरेंस किस चीज़ का आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग मार्कोवनिस रूल को फॉलो कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपने अगर इस चीज़ को अगर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है अल्कोहल में तो इसमें अगेन क्या ऐड करोगे, इसमें अगेन आप लोग वाटर की एडिशन करेंगे और हमारे पास क्या होगा, सेम वही रिएक्शन जो पहले हुआ है आपके पास कि हमारे पास ये जो OSO3H है और ये H क्या बन जाएगा, H2SO4 और ये OH आ जाएगा इस कार्बन के ऊपर। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा, दिस इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। हमने बेसिकली हमारा एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का पर्पस क्या था, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड का पर्पस ये था कि हम लोग अल्कीन को कन्वर्ट करेंगे किस चीज़ में, अल्कोहल में। तो अगर आपने सिंपली अगर आपने इथीन में अगर आपने उसमें आपने सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की तो हमारे पास कौन सा अल्कोहल बना है, दैट इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल किस तरह आपके सामने है कि जो कार्बन इस OH के साथ अटैच है उसके पीछे एक कार्बन है डायरेक्ट। ठीक है, और जब आप लोगों ने 1 प्रोपीन में आपने जब सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की है तो हमारे पास अल्कोहल तो बना ही बना है, लेकिन वो कौन सा बना है, दैट इज़ द सेकेंडरी अल्कोहल। और यहाँ हमारे पास कौन सा बना है, दिस इज़ द प्राइमरी अल्कोहल। तो दिस इज़ द एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू द अल्कीन्स। ये हमारे पास हम एडिशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इसके बाद अब हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। अब हम लोग जो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये बातें हम पहले भी कर चुके हैं अल्केन्स के केस में। अब जो हमारे पास अल्कीन्स की जो ऑक्सीडेशन है वो हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू अल्केन्स। अल्केन्स में तो आप एक स्कीम को फॉलो करते हैं कि अल्केन में आपके पास क्या था, अल्केन की ऑक्सीडेशन से अल्कोहल, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फर्दर CO2 और H2O। अल्कीन की जब आप ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, अल्कीन की ऑक्सीडेशन में आपके पास क्या बन जाता है, एपॉक्साइड। क्या बन जाता है जी, एपॉक्साइड, जब आप सिंपली इसमें ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं। अब सबसे पहले
हम पढ़ रहे हैं ऑक्सीडेशन, और हमारे पास कौन सा रिएक्शन है जी, हमारे पास एपॉक्साइड फॉर्मेशन। सबसे पहले ये पता हो कि जो एपॉक्साइड की लिंकेज ये होती क्या है। अगर आप लोगों को कुछ याद हो कि अगर दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन इस तरह से हो, आर आर हो या सी बात एक ही है, तो इसको अब कहते हैं ईथर लिंकेज। क्या कहते हैं इसको जी, ईथर लिंकेज। मतलब दो कार्बन के दरमियान अगर ऑक्सीजन हो, और अगर दो कार्बन के दरमियान ऑक्सीजन इस तरह से हो, ऐसे, तो दिस इज कॉल्ड एपॉक्साइड। इसको आप क्या कहते हैं जी, दिस इज कॉल्ड एपॉक्साइड। तो जब आप अल्कीन की, जब आप उसमें ऑक्सीजन की एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है एपॉक्साइड। ये लिंकेज शो होगी किस तरह, ये हमारे पास इथीन है, हमने इसमें क्या ऐड कर दिया, इसमें ऑक्सीजन की को ऐड करवाया, सिल्वर यहाँ पे आप लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, और टेम्परेचर ऑलमोस्ट 300 की रेंज में आप यूज़ करते हैं। हमारे पास जो बॉन्ड है वो डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल, और ये जो ऑक्सीजन है ये इन दो कार्बन के इन बिटवीन आ जाएगी। ये देख रहे हैं जी, दिस इज एपॉक्साइड। बॉन्ड डबल से क्या हो गया, सिंगल, और जो ऑक्सीजन है वो इसके इन बिटवीन आ गया। इक्वेशन को बैलेंस कर दें कि हाँ 1/2 लगा दें, ठीक है साथ। तो ये आपके पास क्या बन गया, दिस इज एपॉक्साइड। दिस इज आल्सो कॉल्ड इथाइलिन एपॉक्साइड, दिस इज आल्सो कॉल्ड इथाइलिन एपॉक्साइड। अब नेक्स्ट देखिएगा, अगर हमसे कहा जाए कि आप जो अल्कीन है आप उससे प्रोपाइलिन एपॉक्साइड बनाएं, तो हम लोग जो स्टार्टिंग मटेरियल होगा वो हम लोग क्या लेंगे, दैट इज़ द प्रोपाइलिन या प्रोपीन। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसकी भी क्या करेंगे, इसमें भी ऑक्सीजन की एडिशन करवाएंगे। हमारे पास बॉन्ड ट्रिपल से क्या डबल से क्या हो जाएगा, बॉन्ड डबल से हो गया सिंगल। हमारा इस कार्बन से कोई लिंक नहीं है, हमारा रिएक्शन सेंटर ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, सिंगल, और ऑक्सीजन फिर से क्या आ जाएगा इन दो कार्बन के इन बिटवीन, और आप कार्बन के बॉन्ड क्या कर दे, पूरे कर दे। तो दिस इज कॉल्ड प्रोपाइलिन एपॉक्साइड। ये हमारे पास क्या बन गया जी, प्रोपाइलिन एपॉक्साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो हम लोग पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ अल्कीन्स, और जो ये बात हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी। हाइड्रोक्सिलेशन में आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोग जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आप लोग उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, किस में, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को आप लोग अल्कीन में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन आ रहा है अल्कीन का, दैट इज़ द हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन, हाइड्रोक्सिलेशन का मतलब क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमारे पास कौन सा ग्रुप ये हम ऐड करवाएंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अब वो किस तरह होगा, अब बेसिकली हमारे पास ये बॉन्ड कौन सा है, ये अल्कीन है, इथीन। इसमें आप लोगों ने क्या ऐड, इसकी आप करवाने जा रहे हैं हाइड्रोक्सिलेशन। हमने इसमें क्या यूज़ किया, पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4। दिस इज आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड दिस रिएजेंट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और साथ में हम लोग इसमें क्या मिलाएंगे, वाटर की एडिशन करेंगे। हमारे पास बॉन्ड डबल से क्या होगा, सिंगल, बॉन्ड डबल से क्या हो गया, सिंगल। हम करवा क्या रहे हैं, हम हाइड्रोक्सिलेशन करवा रहे हैं। इट मीन्स वी आर इंट्रोड्यूसिंग द हाइड्रोक्सिल ग्रुप टू द अनसिमेट्रिकल, सॉरी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हमारे पास बॉन्ड डबल से क्या होगा, सिंगल, एक OH आ गया इस कार्बन पे और एक OH आ गया इस कार्बन पे। अब आप लोग क्या करें, कार्बन के बॉन्ड पूरे कर दें, तो हमारे पास ये बन गया। साथ में बेटे क्या बनेगा, MnO2 प्लस साथ में क्या बनेगा, KOH। ठीक है, ये हमारे पास है हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन, किसका, अल्कीन का, कि आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या करवा दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया। इट मीन दिस इज द हाइड्रोक्सिल ग्रुप। बॉन्ड डबल से क्या किया, सिंगल किया। सिंगल करने के बाद आपने क्या किया, एक कार्बन पे OH भेज दिया, दूसरे पे भी क्या भेज दिया, OH भेज दिया। इस कंपाउंड को क्या कहते हैं, क्योंकि ये ग्रुप आ गया OH। OH कौन सा ग्रुप होता है, अल्कोहलिक ग्रुप होता है। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, दिस इज कॉल्ड, इसको कहते हैं ग्लाइकोल, और इसका एक और नाम क्या है, दिस इज कॉल्ड इथेन डाइयोल। इसको क्या कहते हैं, इथेन डाइयोल। डाइयोल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दो लगे हैं अल्कोहलिक ग्रुप, तो इस बेस पे क्या कह रहे हैं, इसको डाइयोल। तो हमारे पास इस कंपाउंड का एक और नाम है, इसको क्या कहते हैं हम लोग, इथेन डाइयोल। तो हमारे पास हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन में आप लोगों ने क्या किया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया, किस में, आप लोगों ने इसको अल्कीन में इसकी आप लोगों ने क्या की, एडिशन करवाई, क्या यूज़ करके, KMnO4 को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शन है
दैट इज द ओजोनोलाइसिस। अब हम लोग क्या करेंगे, जो ओजोन है हम उसकी एडिशन करवाएंगे किस में, अल्कीन के अंदर। ठीक है, किस तरह, ये हमारे पास अल्कीन का मॉलिक्यूल है, इसमें हम लोगों ने ओजोन को ऐड करवाना है। ये हमारे पास O3, इस O3 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओजोन का जो स्ट्रक्चर फार्मूला है हमारे पास वो ये होता है, ये ऐसे। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करवाएंगे इसकी एडिशन। बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। ये काम तो होना ही होना है, बॉन्ड डबल से बेटे क्या हो गया, सिंगल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये जो मॉलिक्यूल है इसको एज सच यहाँ पे क्या करवा दें, ऐड करवा दें इसको एज सच। आपको पता है कि ऑक्सीजन के बॉन्ड कितने होते हैं, 2 होते हैं, कार्बन के 4 होते हैं। उसी आपने स्कीम को फॉलो करना है। इस चीज़ को एज सच यहाँ पे ऐड करवाएंगे। ये देखिएगा हमारे पास एक ऑक्सीजन ये आ गया, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। अब यहाँ पे आप जो बॉन्ड्स है वो काउंट कर लीजिए। इस ऑक्सीजन के बॉन्ड भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, इस ऑक्सीजन के बॉन्ड भी कितने हैं, 2 हैं। तो इट मीन्स हमारे पास जो ये चीज़ बनी है, दिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं इसको जी, मोलोजोनाइड। क्या कहते हैं जिसको, मोलोजोनाइड। ठीक है, ये हाईली होता है अनस्टेबल। हमारे पास क्या होगा, ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंजमेंट आप लोगों ने किस तरह करवानी है, इसकी तरह से ये ध्यान में रखिएगा। रीअरेंजमेंट इस तरह करवानी है कि इस ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाना है, इस ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाना है, बाकी ये 2 ऑक्सीजन यहीं पे रहेंगी। किस तरह, ये देखिएगा जी, ये हमारे पास CH2। अब यहाँ पे आप लोग जो गलती करेंगे ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। इस एक ऑक्सीजन के मैं ऊपर लेके चला गया, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या है जी, O, ये भी क्या O, तो ये यहाँ बॉन्ड है, तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, यहाँ भी 2 पूरे हैं। जस्ट एक ऑक्सीजन के ऊपर ले गया, उसको रीअरेंज किया है। हमारे पास ये क्या बन गया, दिस इज द ओजोनाइड। क्या कहते हैं जिसको, ओजोनाइड। अब यहाँ पे आप गलती कहाँ पे करेंगे, इधर देखिएगा। जब आप इस ऑक्सीजन को ऊपर लेके जाएंगे तो इस कार्बन के बॉन्ड कितने बन जाएंगे, 5, 2, 3, 4 और 5। तो क्या होगा, आप जिस तरह यहाँ बॉन्ड लगाया हुआ है आप यहाँ पे बॉन्ड लगा देंगे। तो ऐसा अब आपने नहीं करना, अब आपने यहाँ से इस बॉन्ड को रेस कर देना। क्यों, आप नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स हैं वो काउंट कर सकते हैं। इस कार्बन के बॉन्ड 4 पूरे हैं, 2, 3 और 1 4। इस ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड पूरे हैं, तो ये हमारे पास क्या बन गया जी, ओजोनाइड बन गया। अब ओजोनाइड में जब आप लोग वाटर की एडिशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से हमारे पास बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। क्या बन जाएगा हमारे पास जी, फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड अल्डिहाइड की फैमिली का फर्स्ट मेंबर है, हमारे पास ये बन जाएगा। और साथ में क्या बनेगा इसका, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब फर्दर आप इसका आगे रिएक्शन करवा के, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये काम चलता रहेगा। ये जो हमारे पास रिएक्शन है ये इसको आगे कर देगा ऑक्सीडाइज अल्डिहाइड को, जिससे क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम क्या कर देंगे, हम फ़ौरन से इसमें क्या मिलाएंगे, जिंक, और हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, प्लस साथ में क्या बन जाएगा, वाटर। अंडरस्टैंड। तो हमने इस फॉर्मल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए, क्योंकि साथ में क्या बनाया, हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हमने इसके में क्या मिलाया, जिंक को ऐड किया। तो हमारे पास क्या बन गया, जिंक ऑक्साइड और वाटर। अब हमारे पास मतलब एट द एंड हमारे पास जो ओजोनोलाइसिस की जो प्रोडक्ट आपको मिलती है अल्कीन से, दैट इज़ द फॉर्मल्डिहाइड। तो ये हमारे पास थे ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं हमारे पास जो रिएक्शन है, दैट इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है, पॉलीमराइजेशन का मतलब ये होता है आपके पास कि आप बहुत सारे जब मोनोमर्स को जब आप आपस में मिलाते हैं ना, तो हमारे पास क्या बनता है, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनता है, जिसको आप क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल, मैं इसकी एग्जाम्पल यूँ देता हूँ कि आपके पास जो एक दीवार है, दीवार किससे मिलके बनी है, ईंटों से। तो जो एक सिंगल उसमें ब्रिक है, जो एक सिंगल ईंट है, वो आपके पास क्या है, मोनोमर। जब बहुत सारी ईंटें आपस में मिलती हैं तो एक बहुत बड़ी दीवार बन जाती है, एक बहुत सारी बड़ी वॉल बन जाती है, वो आपके पास क्या होगा, पॉलीमर होगा। अब अल्कीन्स की हम लोग जो नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, इसका मतलब क्या होता है, जिसमें आप क्या करते हैं, बहुत सारे मोनोमर्स को, सिंगल यूनिट्स को आप मिला के आपस में एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये हमारे पास इथीन है, इसके n मॉलिक्यूल्स को आपने n का मतलब ये है कि कितने लाखों मॉलिक्यूल्स हैं, इनको आप आपस में क्या करेंगे, पॉलीमराइज करवाएंगे। ठीक है, हमारे पास पॉलीमराइज हो गए यहाँ पे, और आपने जो यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ करना है, दैट इज़ टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, या आपके पास क्या है जी,
ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ठीक है। टेम्परेचर और प्रेशर के इफेक्ट के इन्फ्लुएंस में हमारे पास ये बॉन्ड डबल से क्या हो जाएगा, सिंगल। इस तरह से भी बॉन्ड बाहर निकाल दें, यहाँ से बाहर निकाल दें, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के n लगा दें। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस तरह के बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलते जा रहे हैं और चेन बनती जा रही है, और जो मेन चेन है उसके अंदर जो सिंगल यूनिट है वो ये वाला है, वो ये वाला। इस तरह के आपस में लाखों मिलते जाएंगे, बहुत बड़ी चेन बनेगी। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया किसको, इथीन को, किस चीज़ में, पॉलीथीन में। इसमें कन्वर्ट कर दिया इसके जी पॉलीथीन। ये प्लास्टिक है, हमारे पास जितने भी ये प्लास्टिक बैग्स हैं, टॉयज़ हैं, रबड़ वगैरह हैं, ठीक है, आपके पास शू वगैरह हैं, मोस्ट जो हमारे पास पॉलीवर इंडस्ट्री में इस पॉलीथीन का बहुत इस्तेमाल है। शॉपर बैग जितने भी आप लोग यूज़ करते हैं वो किसके बने होते हैं, वो पॉलीथीन के बने होते हैं, ठीक है। तो दीज आर द रिएक्शंस ऑफ द अल्कीन्स एडिशन रिएक्शन हम लोगों ने पहले पढ़े, जिसमें आप लोगों ने हाइड्रोजनेशन की, देन आप लोगों ने उसकी हाइड्रोहेलोजिनेशन की, देन आप लोगों ने हेलोजिनेशन की, फिर आप लोगों ने एडिशन का रिएक्शन एक और पढ़ा जिसमें आप लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड की एडिशन की, देन हम लोगों ने ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़े जिसमें आप लोगों ने ऑक्सीजन को ऐड करवाया, देन आप लोगों ने इसकी ओजोनोलाइसिस की, ठीक है, और फिर हम लोगों ने इसकी हाइड्रोक्सिलेशन की KMnO4 के साथ। और एक और रिएक्शन देख लें, लास्ट रिएक्शन, दैट इज द कंबस्टन। कंबस्टन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपसे पहले बात कर रखी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन हो, कार्बन हो और हाइड्रोजन हो, इसकी आप जब भी कंबस्टन करते हैं, ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है हमेशा, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ द CO2 प्लस H2O, और साथ में हीट क्या होती है, इवॉल्व होती है, क्योंकि कंबस्टन रिएक्शन हमारे पास क्या होता है, दैट इज़ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये कंबस्टन रिएक्शन भी इसी के साथ है। तो ये हमारे पास जितने के जितने रिएक्शन हमने पढ़े हैं, दीज आर द रिएक्शंस ऑफ अल्कीन। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।